Hello everyone, in this video we will discuss about exercise 1A, question number 1, 2 and 3. As we know, they are introduced a new syllabus of class 10 and the new edition of R.S. Agarwal, that is 16 edition has come. Let's discuss question number first of our new book. Question number first, what question number first say? First question is, what do you mean by Euclid division lemma? As we already discussed about it, but I'll give you a quick revision. What is Euclid division lemma? Euclid division lemma आपका क्या होता है? देखिए, ये मैंने आपकी पहले की वीडियो में बताया था. अगर आपने नहीं देखी हो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. बाकी कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. देखिए, मैंने आपको बताया था यूक्लिड डिवीजन लेमा. यूक्लिड कौन थे हमारे? एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे. ग्रेट मैथमेटिशियन थे ये हमारे. डिवीजन मतलब क्या होता है आपका? डिवाइड. लेमा मैंने आपको बताया था प्रूवन स्टेटमेंट. प्रूवन स्टेटमेंट को हम यूज करके एक अनदर स्टेटमेंट को प्रूफ करते हैं, वो आपका लेमा होता है. मैंने इसका छोटा सा एग्जांपल दिया था. जैसे हम एक वेल डिफाइंड स्टेप्स में जो कर रहे थे वो मेरा एल्गोरिथम था. जब मैं डिवाइड करती हूँ, डिवाइड करने पे हमारे स्टेप्स पहले से ही हमारे माइंड में क्लियर होते हैं कि मैं इसके बाद क्या करूँगी. तो ये वेल डिफाइंड स्टेप्स थे. इसी चीज़ से हमने, इसी स्टेटमेंट से हमने अपना लेमा बनाया था. याद आया? इसी स्टेटमेंट से हमने अपना लेमा बनाया था, जो कि क्या था? डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. लेमा सुन लीजिए दोबारा से, क्या है? प्रूवन स्टेटमेंट से जो हम यूज करते हैं अनदर स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? लेमा. तो इसलिए हम इधर कोशेंट और रिमाइंडर में होल नंबर यूज करते हैं. फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया कि हम ये सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स ले रहे हैं. ए एंड बी देयर एग्जिस्ट यूनिक whole number. There exist unique whole number Q and R such that there exist unique whole number Q and R such that हमने क्या बोला कि इधर एक होल नंबर एग्जिस्ट करेगा A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर. अब दोबारा समझिए क्या बोल रहे हैं हम. यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या था? यूक्लिड हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन थे. डिवीजन मतलब डिवाइड है. लेमा मैंने आपको बता ही दिया. प्रूवन स्टेटमेंट से जो हम अनदर स्टेटमेंट प्रूफ करते हैं वो मेरा लेमा होता है. अब अगर आपका ये डिफाइन करने के लिए आ जाए तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स. मैंने इधर क्या लिखा? पॉजिटिव. इधर क्या लिखा? पॉजिटिव. अगर मैं डिवाइजर एंड डिविडेंड पॉजिटिव ले रही हूँ तो आप मुझे बताइए कोशेंट एंड रिमाइंडर मेरा कैसा आएगा? आप बोलोगे मैम कोशेंट एंड रिमाइंडर भी हमारा पॉजिटिव आएगा जब आप डिवाइजर एंड डिविडेंड पॉजिटिव ले रहे हैं. तो क्या मेरा रिमाइंडर 0 आ सकता है? तो आप बोलोगे हाँ मैम. अगर मैं सिंपल सा एक एग्जाम्पल ले लूँ 5 और 15 का, तो आप मेरे से बोलोगे 5 3 जा 15 होता है मैम, एंड ये 0. तो मेरा रिमाइंडर 0 आ गया. यहाँ मेरा रिमाइंडर 0 आ गया, इसलिए मैंने होल नंबर का वर्ड जो आपका है होल नंबर यूज़ करा. यूनिक होल नंबर. यूनिक क्यों बोल रहे हैं? कि एक यूनिक वैल्यू है. अगर मैं यहाँ पे बोल दूँगी आपसे कि मैं यहाँ पे 3 लिखना चाहती हूँ, यहाँ पे मैं 3 लिखना चाहती हूँ, क्या पॉसिबल है? 15 में से 15 का 0 आएगा. आप बोलोगे मैम आपने 3 कैसे लिख दिया? तो हम इसलिए यहाँ पर 0 यूनिक वर्ड यूज़ करते हैं. यूनिक होल नंबर Q एंड R.
मेरा Q और R जो है वो यूनिक होल नंबर है, हम उसे चेंज नहीं कर सकते हैं सच डैट, इसलिए क्या है जो आपको मैंने बताया था, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो हमने वही लिखा है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड आपका क्या है, मैंने लेट कर लिया A, डिविडेंड मैंने क्या लेट करा, डिविडेंड अगर मैंने A मान लिया आपका एंड डिवाइजर B मान लिया, कोशेंट को Q से डोनेट कर दिया, रिमाइंडर को R से डोनेट कर दिया, तो मुझे बताइए मैं क्या लिखूंगी। आप बोलोगे मैम डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है, आपने डिविडेंड को A माना है तो A इक्वल्स टू डिवाइजर B इनटू कोशेंट B इंटू Q प्लस R, B इंटू Q प्लस R। ज़रूरी नहीं है आप A और B से ही कंसिडर करें, अगर हमारा मन चाहेगा हम कुछ मानेंगे। मैथ्स है ये, इसमें कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे पर्टिकुलर फॉलो नहीं होते हैं, हम कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, बस कंडीशन यही है मेथड आपका क्लियर होना चाहिए, कुछ भी नहीं घुसा सकते हैं, ये भी है। तो डिविडेंड को अगर हम कैपिटल D मान लेते हैं, डिवाइजर हमारा छोटा होता है स्मॉल d मान लेते हैं, कोशेंट को Q ही और रिमाइंडर को R ही, तो आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी, सेम, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। और मैंने आपको उस दिन बता दिया था रिमाइंडर मेरा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 बट लेस देन D, तो हमारी ये R की लिमिट होती है। आपको यही लाइन लिख कर आनी है, फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर A एंड B देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर Q एंड R सच दैट A इक्वल्स टू B Q प्लस R। कंडीशन लिखना मत भूलिएगा, वेयर रिमाइंडर की लिमिट कहाँ से कहाँ लाया करेगी, 0 से लेकर आपकी B तक। क्लियर है? आई थिंक सो क्वेश्चन फर्स्ट आपका क्लियर होगा, क्वेश्चन सेकंड समझते हैं। क्वेश्चन देखते हैं आपका 16 एडिशन का। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 61 गिव्स 27 एज क्वेश्चन एंड 32 एज रिमाइंडर, फाइंड द नंबर। कोई एक ऐसा नंबर जो हम डिवाइड कर रहे हैं 61 से, हम क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना ज़रूरी है, रटिएगा मत, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए। डिवाइड किससे कर रहे हैं हम, 61 से, डिवाइडेड बाय 61, एक ऐसा नंबर जो डिवाइड किससे कर रहे हैं, 61 से, मुझे नंबर नहीं पता, गिव्स 27 एज क्वोशेंट, 27 आपको क्वोशेंट दे रहा है, एंड 32 एज रिमाइंडर, मेरा 32 लास्ट में रिमाइंडर बच गया है, ये हमें बोला गया है। फाइंड द नंबर, अब हमें ये नंबर फाइंड करना है, सिंपल है। आपको क्या फाइंड करना है, डिविडेंड, आपको क्या फाइंड करना है, डिविडेंड। तो हमने अभी पढ़ा इसका फॉर्मूला, डिविडेंड इक्वल्स टू, पूरा आपको लिख कर आना है, डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, क्योंकि मेन आपका प्रेजेंटेबल है। अगर आप प्रेजेंट अच्छा करते हैं बोर्ड की कॉपीज़ में तो आपको फुल मार्क्स मिलती है। डिवाइजर आपको कितना दे रखा है, 61, क्वोशेंट आपको कितना दे रखा है, 27, रिमाइंडर कितना दे रखा है, 32। अब देखिए कैलकुलेशन करने मत बैठ जाइएगा, टाइम वेस्ट मत करिएगा बिल्कुल भी, ओरल कैलकुलेशन करना सीखिए। देखिए मैं बताती हूँ कैसे करते हैं। 61 इंटू 20, अगर इसे मैं ब्रेक कर देती हूँ 20 प्लस 7, अभी तो आप ये लिख कर करेंगे लेकिन कुछ टाइम बाद आपके ओरली माइंड में आने लगेगा। अब मैंने फर्दर इसे दिमाग लगाया कि मैं इसे ब्रेक करती हूँ 60 प्लस 1 में, तो मैंने 60 प्लस 1 में ब्रेक करा, इसे मैंने अपने माइंड में ब्रेक करा, मैंने दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ अपने माइंड में ब्रेक करा। एंड 20 प्लस 7, अगर मैं 60 प्लस इसे ब्रेक करती हूँ तो मुझे पता है 6 2 जा 12, 1200, 1200 प्लस 20, 1220, 1220 तो मेरा इसका आ गया, मतलब इससे जब ये मल्टीप्लाई करोगे आप 1220 आएगा। प्लस दिस टाइम ये प्लस करिए, मल्टीप्लाई करिए, सॉरी, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42। अब देखिए 1220 प्लस 427 कितना आ रहा है आपका, 1647, 1647, चेक कर लीजिए, 1647, 1647 प्लस 32।
अभी 32 प्लस नहीं करा है हमने, ये सिंपल ये कैलकुलेशन सॉल्व कर। अभी इसमें टाइम लगा भी हमें, क्योंकि मैंने आपको समझाया, लेकिन जब आप एक कैलकुलेशन ओरली अपने माइंड में करने लगेंगे तब आपको टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि माइंड हमारा कैपेबल हो गया अब उसके लिए। अब देखिए, अब इसका आंसर क्या हो गया, 1679, यही हमारा आंसर है। क्लियर है? आई थिंक सो ये क्वेश्चन बहुत ईजी था। ऐसे क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जाते हैं यूजुअली, लेकिन कराऊंगी मैं सारे इम्पॉर्टेंट। लास्ट में सीरीज़ देखेंगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। नंबर थर्ड देखते हैं, बाय व्हाट नंबर शुड 1365 बी डिवाइडेड टू गेट 31 एज क्वोशंट एंड 32 एज रिमाइंडर। अब ध्यान से क्वेश्चन रीड करिए, अब ध्यान से क्वेश्चन रीड करिए। जो हमारा पहला वाला क्वेश्चन था मैं दोबारा से आपके लिए रीड कर देती हूँ। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय, हमसे क्या बोला था, एक ऐसा नंबर जो डिवाइड हो रहा है किससे, किससे डिवाइड हो रहा था पहले, 61 से। 61 से मेरा नंबर डिवाइड हो रहा था, 61 से मेरा नंबर डिवाइड हो रहा था। अब इसमें क्या बोला है, बाय व्हाट नंबर, किस नंबर से हम 1365 को डिवाइड करें, किस नंबर से हम 1365 को हम डिवाइड करें कि मुझे 31 तो क्वोशंट मिले एंड 32 में मुझे रिमाइंडर मिले। क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन की लैंग्वेज जिसे समझ आती हो उसके लिए मैथ्स बहुत ईजी है, ये समझ के चलिएगा। और मैं ये भी सोच रही हूँ कि इसी चैनल पे मैं साइंस और इंग्लिश आपको पढ़ा दूँ। अभी टाइम मैनेज मैंने करा है, तो डेली रात में मैं वीडियो अपलोड करा करूँगी आपकी इसी टाइम पे, तो साइंस एंड इंग्लिश भी देखेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन पे आ जाइए। बाय व्हाट नंबर शुड 1365 बी डिवाइडेड टू गेट 31 एज क्वोशंट एंड 32 एज रिमाइंडर। 31 एज क्वोशंट एंड 32 एज रिमाइंडर। अब किस नंबर से मैं डिवाइड करूंगी, अब मुझे क्या निकालना है, सिंपल आप समझ गए होंगे कि मुझे डिवाइजर निकालना है। मैंने स्मॉल डी से डोनेट कर दिया एंड ये मैं कैपिटल डी से डोनेट करती हूँ हमेशा। तो डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। आप पूरा लिख दीजिएगा, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अब हमें क्या निकालना है, डिवाइजर। डी से ही डोनेट कर देते हैं। क्वोशंट मेरा 31 है, रिमाइंडर मेरा 32 है एंड डिविडेंड हमारा क्या है, 1365। 1365, ठीक है। 1365 इक्वल्स टू 31D प्लस 32। 1365 आपको पता होगा ये प्लस का है, इधर आके नेगेटिव का, इक्वल्स टू 31D। अब माइनस करिए, माइनस करेंगे आपका कितना आएगा, 133 इक्वल्स टू 31D। डिवाइड करिए, 1333 अपॉन 31 इक्वल्स टू D। तो डिवाइड करेंगे आपका डायरेक्ट कैंसिल होगा ये 31 की टेबल से 43 टाइम्स। एक दिन मैं कैलकुलेशन की वीडियो डाल दूंगी जिसमें आपको कैलकुलेशन डायरेक्ट करना समझ आने लगेगा। ठीक है, या आज के लिए यहाँ ही रखते हैं। 3 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, नेक्स्ट वीडियो में 4, 5, 6, 7 4 क्वेश्चन कराऊंगी। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।